बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 के मल्टीपल रिजल्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग को लेकर ट्वीट किया गया है। इनके ट्वीट के बाद कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के यहाँ पर डाउट या फिर कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो उसको लेकर बात करेंगे। उससे पहले इनके ट्वीट को जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इनके तरफ से बोला गया कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी कई वर्ग में आप लोग एग्जाम जो है वो दिए थे और आप लोग को यहाँ पर उम्मीद है कि कई वर्ग में आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है बनेगा। कुछ वर्ग का आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया जिसमें आप लोग का रिजल्ट बन चुका है, और कुछ वर्ग का आपका रिजल्ट जो है कुछ सब्जेक्ट का आपका आना बाकी है, और जिसमें आप लोग को उम्मीद है कि उसका भी रिजल्ट जारी किया जाता है, तो उसमें भी आपका जो है वो रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इनका कहना है कि उस वर्ग का यानी जिस भी वर्ग के और जिस भी सब्जेक्ट के रिजल्ट का आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और आपको उम्मीद है कि उसमें भी आपका हो जाएगा, तो उस रिजल्ट के आने का यहाँ पर आपको इंतजार करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए जो है वो जाना चाहिए। बस इतना ही इनके तरफ से जो है आपका ट्वीट करके बोला गया है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि इनके तरफ से समय रहते आपका ट्वीट कर दिया गया। पता चले कि 2-4 दिन बाद मतलब इनके तरफ से ट्वीट किया जाता, तब तक लगभग मैक्सिमम शिक्षक अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग वगैरह जो है वो करा लिए होते। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो है डाउट या फिर कन्फ्यूजन बना हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए कि इनके कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका 6 to 8 का रिजल्ट आया और उस विषय में आप लोग का रिजल्ट जो है बन गया, आप लोग का जो है वो सिलेक्शन हो गया। और यहाँ पर उम्मीद है ऊपर का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका माध्यमिक विद्यालय यानी 9 to 10 और 11 to 12 जो भी आपका जिस भी सब्जेक्ट के हैं उसमें अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है और उम्मीद है कि उसमें आपका यहाँ पर चयन जो है हो जाएगा। तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि उस वर्ग का रिजल्ट यानी ऊपर वाले जो आपका उच्च श्रेणी है उसमें जो आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट का आने का आपको इंतजार करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए जो है वो जाना चाहिए। अभी आपका 6 to 8 का रिजल्ट आया है तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए नहीं जाना है जब तक आपका उच्च पद का रिजल्ट जो है वो आपका जारी नहीं किया जाता है तब तक। यहाँ तक आपका पहला हो गया। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए आप डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आपका 6 to 8 में रिजल्ट आया और 6 to 8 में आपका चयन हो गया और प्राइमरी का अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप बीए बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी बीएड भी किए रहते हैं और आप लोग डीएलएड भी किए रहते हैं, और यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या है कि 9 to 10 में आपका रिजल्ट आया या फिर 11 to 12 में आपका रिजल्ट आया और उसमें आपका हो गया और यहाँ पर आपका प्राइमरी का रिजल्ट आना बाकी है, तो क्या आप यहाँ पर प्राइमरी के लिए आप यहाँ पर इंतजार करेंगे? तो बिल्कुल आप इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि यदि मान लीजिए आपका 6 to 8 में हो भी गया है तो क्या आपका प्राइमरी में रिजल्ट बनता है तो क्या प्राइमरी में ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और आपका यदि 9 to 10 या फिर 11 to 12 में हुआ है और प्राइमरी का रिजल्ट अभी आना बाकी है तो क्या यदि प्राइमरी का भी रिजल्ट आता है तो क्या प्राइमरी में ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल आप कभी नहीं करेंगे, सपने में भी आप ज्वाइन नहीं करेंगे। तब यहाँ पर क्या है कि आपको प्राइमरी के रिजल्ट आने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर यदि आपका 6 to 8 में आप फॉर्म सबमिट किया और आपका 6 to 8 में रिजल्ट बन चुका है और आप यहाँ पर प्राइमरी और 6 to 8 सिर्फ दोनों का फॉर्म सबमिट किए हैं तो आप 6 to 8 में अपना जाकर ज्वाइनिंग जो है कर लीजिए। यदि मान लीजिए आप बीएड भी किए हैं, डीएलएड भी किए हैं और 9 to 10 में आपका चयन हो गया है तो प्राइमरी का आप क्यों इंतजार करें? आप जाकर 9 to 10 का जो है उसमें आप यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग है उसमें आप जो है अपना काउंसलिंग वगैरह जो है वो करा लीजिए। तो इसलिए यहाँ पर ट्वीट करने का मतलब यह है कि आपके उच्च पद को लेकर कि नीचे वाले पद में आपका रिजल्ट आ चुका है और ऊंचे वाले पद में आपका रिजल्ट उस वर्ग उस सब्जेक्ट का अभी तक आपका नहीं आया है और उसमें आपको उम्मीद लगता है कि उसमें आपका रिजल्ट बन जाएगा, तब ऐसे कंडीशन में आपको इंतजार करना है, अन्यथा आप जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो करा लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि यहाँ पर क्या है कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग के लिए निकल चुके हैं, आप यहाँ पर रास्ते में हैं और आपको लगता है कि 6 to 8 के लिए आप काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हैं और आपको पूरा उम्मीद है कि आपका 9 to 10 में भी जो है वो आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है बन जाएगा और उस सब्जेक्ट के आपका अभी तक रिजल्ट जो है आपका नहीं जारी किया गया है। तब यहाँ पर देखिए आप 2 तरीके से अपना काम जो है कर सकते हैं। यहाँ पर पहला बात यहाँ पर यह है कि पूरा चांस है कि बीपीएससी की तरफ से उस सब्जेक्ट और उस वर्ग का भी आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यदि मान लीजिए रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और वहीं आपको जिला मिलता है जो आपका 6 to 8 वाला जिला मिला है तो बहुत अच्छी बात है, आप तो वहाँ पर जा ही रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो वहीं पर आप अपना काउंसलिंग 9 to 10 का करा लीजिएगा। यदि मान लीजिए आपका जिला चेंज भी हो जाता है तब यहाँ पर क्या है कि आप जो भी जिला चेंज होगा उस जिले के लिए जो है आपको जो भी आपका जिला चेंज होगा तो उस जिले के लिए आप जो है वहीं से आपको जो है वो निकल जाना है। और यदि मान लीजिए आज किसी भी कारणवश त्रुटि मतलब जो कुछ भी आपका दिक्कत हो, पूरा कोशिश है तो आपका आज आपका बीपीएससी की तरफ से कुछ न कुछ आपका रिजल्ट दिया जाएगा। यदि मान लीजिए बीपीएससी की तरफ से आज आपका रिजल्ट नहीं दिया जाता है और आप रास्ते के लिए मतलब काउंसलिंग के लिए आप निकल चुके हैं, रास्ते में है, कल आप पहुँच जाएंगे, तो कल आप अपना 6 to 8 का काउंसलिंग जो है मत करा लीजिएगा, बल्कि आप 1-2 दिन उसी जिले में जो है आपको रुक जाना है। रुकने के बाद नॉर्मल सी बात है
ऐसा तो है नहीं कि आपका 4 दिन 5 दिन के बाद बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। बहुत पूरा चांस है कि आज आपका रिजल्ट आएगा, यदि आज नहीं आता है तो हो सकता है कि पूरा चांस रहेगा कि आपका कल आ जाए रिजल्ट। तो इसलिए आप यहाँ पर एक आध 2 दिन रुक जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 100 बात का एक बात यहाँ पर यह है कि आपका 6 to 8 में रिजल्ट हुआ है और आपका पूरा उम्मीद है कि 9 to 10 में आपका मेरिट बन जाएगा और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 6 to 8 का काउंसलिंग मत कराइए। और यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आप वापस जो है घर मत लौटिएगा। रास्ते में है तो आप वहीं के लिए निकल जाइए, क्योंकि 2 बेनिफिट है। यदि वहीं जिला मिल जाता है तो वहीं पर आपको काउंसलिंग करा लेना है जहाँ के लिए आप जा रहे हैं। वो जिला आपका नहीं मिलता है, दूसरा जिला मिलता है, तो वहीं से आप दूसरे जिले के लिए जो है वो चले जाएगा, वापस घर मत जो है वो आएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग सोचेंगे कि क्या हम यहाँ पर 6 to 8 में काउंसलिंग करा लेते हैं, जब निकल ही गए हैं 9 to 10 का जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा, उसका भी हम काउंसलिंग करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों का पर कहना है कि आपका दिक्कत हो रहा है। दिक्कत का मतलब है कि 6 to 8 में आप काउंसलिंग करा ले रहे हैं तो आपका 9 to 10 में आपका काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है, फिर नहीं हो रहा है, जो कुछ भी है इसको लेकर मतलब अभी भी आपका संशय जो है बना हुआ है। यदि मान लीजिए संशय यहाँ पर नहीं बना होता तो शायद बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से इस तरीके का आपका ट्वीट नहीं किया जाता कि आप उस वर्ग के रिजल्ट आने का इंतजार करिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपका जो कुछ भी डाउट रहा होगा इस चीज़ को लेकर कि आपका मल्टीपल वर्ग में आपका रिजल्ट हो चुका है या फिर आपका रिजल्ट होना बाकी है। अब यहाँ पर इस श्रेणी में आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि आपका उच्च श्रेणी में हो गया है और निम्न श्रेणी का आपका रिजल्ट आना बाकी है तो आप बिल्कुल आप इंतजार ही मत करिए, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग के लिए चले जाइए। अभी बहुत कम जो है उस शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए जो है गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि आप जाते हैं तो आपका आसानी से जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग हो जाएगा। नहीं तो इतना ज़्यादा धक्का मुक्की होता है कि आप एक तो ऊपर से आपका ठंड का दिन है, ऑलरेडी आपका सुबह इतना कोहरा रहता है कि 10-11 बज जाता है आपका सुबह होने में, और 4 या फिर 4:30 या फिर 3 बजे के लमसम आपका रात होने लगता है। तो दिन में भी आपका काफ़ी ज़्यादा कम समय मिल रहा है और अभी स्टार्टिंग में उतने शिक्षक अभ्यर्थी नहीं जा पाए हैं। तो इसलिए आप पूरा कोशिश करिएगा कि जितना समय रहते मतलब अच्छे तरीके से जाना है, आपको हड़बड़ा कर नहीं जाना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अच्छे से हर एक डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख के आप जो है सोच रहे हैं कि सभी वर्ग का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही हम जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उच्च पद में आपका चयन हुआ है, निम्न पद में आपका रिजल्ट आना बाकी है, तो उसको आप छोड़िए, आप उच्च पद में जाकर अपना ज्वाइन जो है वो कर लीजिए। यदि मान लीजिए आप सोचते हैं कि नहीं हम नीचे वाले पद में ही ज्वाइन करेंगे तो आपका तब तो आप इंतजार कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अभ्यर्थी होगा कि इस तरीके से करेगा। यदि उसको अपना जिला भी मिलता तो भी शायद आप लोग इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि यदि आप प्राइमरी का इंतजार कर रहे हैं, आपका प्राइमरी में आपको अपना जिला मिल गया तो रैंडम तरीके से जो है शिक्षा विभाग आपको स्कूल अलॉट करेगा, और प्राइमरी में आप लोग का पोस्टिंग कहाँ पर हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है, तो भी तो आपका उसमें भी तो है वो दिक्कत ही है। तो इसलिए पूरा कोशिश करिए। और एक बेनिफिट अभी आप जैसे अभी आप जो है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो जैसे अभी क्या है कि अभी आपको काउंसलिंग कराने के बाद आपको 14 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए जो है वो भेज दिया जा रहा है, जो कि तुरंत आप लोग को भेजा जाएगा। तो अभी आप जाएंगे तो आप लोग को डाइट या फिर पीटीसी या फिर बाइट वगैरह जो है मिलेगा। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ रहने खाने पीने का और वहाँ पर रात में रुकने का हर एक चीज़, उनके पास हॉस्टल वगैरह बहुत अच्छे तरीके से होता है। यदि आप लेट में जाते हैं तो वही आपको बीआरसी मिलेगा, जो कि बीआरसी वाले रात में बोलते हैं कि आप अपना रूम खोज लीजिए, बस दिन में आप आइए ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरीके से बीआरसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बीआरसी में। उन लोग के पास रात को रुकने का कोई व्यवस्था ही नहीं होता है। बाकी डाइट वगैरह पीटीसी आपका बाइट वगैरह इसमें बहुत अच्छे तरीके से सुविधा होता है, उनका हॉस्टल वगैरह रहता है। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपको काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपको उचित लगे उस हिसाब से आप अपने स्व विवेक से जो है काम करिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।